दोस्तों, आप जानते हैं बहुत पहले अमेरिका में एक प्रयोग हुआ था कि मरते हुए आदमी को एक कांच के प्लेटफार्म पर लिटाकर पूरे प्लेटफार्म को कांच के शीशे से ढककर एयर टाइट कर बंद कर दिया गया था। और जब वह आदमी मरा तो मरते समय कांच चटक गया था। यह एक्सपेरिमेंट इस पॉइंट पर था कि आत्मा होती है या नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ भी इस बारे में बहुत कुछ कहते हैं, स्वर्ग, नरक, परलोक और जाने क्या क्या। रोजमर्रा के जीवन में हम आज तक कई घटनाएं ऐसे सुन चुके हैं कि अमुक व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। यह सब घटनाएं हमें यह सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आत्मा होती है और जीव का पुनर्जन्म भी होता है। इसी के साथ हम यह सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं कि दूसरा लोग आखिर कहाँ है और कैसा है, और मरने के बाद हम आखिर कहाँ जाते हैं। इसी सब के बारे में और जानकारी आपको देने के लिए लखनऊ में वर्ष 2011 में घटी एक घटना, जिसमें PWD के एक रिटायर्ड इंजीनियर साहब श्री सुबलाल जी का गंभीर एक्सीडेंट हो गया और वह कुछ समय के लिए मृत अवस्था में चले गए और कुछ समय उपरांत वह पुनः जीवित हो गए। उनके बारे में बताना चाहूंगा। जिस समय वह मृत अवस्था में थे, उनकी आत्मा ने क्या देखा। वर्ष 2018 में जहां के वह निवासी थे, जनपद कन्नौज की तिरवा तहसील में, उनसे जब मैं मिला और उनसे इस घटना के बारे में पूछा, तब मैंने उनकी बातचीत को अपने मोबाइल में कैद किया, जो आपके सामने 5 खंडों में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम भाग में उनके द्वारा जो बताया गया वह बहुत कुछ अपने धर्म ग्रंथों में लिखित विवरणों से मेल खाता है। जैसे आत्मा एक प्रकाश बिंदु के रूप में है। स्वर्ग का विवरण, उस दुनिया में समय नहीं होता और ना ही भाषा होती है। हम अगर कोई भी भावना मन में लाते हैं तो वह दूसरे तक स्वतः संप्रेषित हो जाती है और दूसरों की भावनाएं स्वयं तक संप्रेषित होती हैं। उन्होंने ब्रह्मा का एहसास भी एनर्जी के रूप में किया। तो मौत के बाद की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लखनऊ में हमारा एक प्लाट है, उस प्लाट की बाउंड्री बनवा रहा था। रह रहा था इंदिरा नगर ABC ब्लॉक। ABC ब्लॉक में वैसे डेली की डेली जब प्लाट पे जाते थे तो 2-3 बार हमें रिक्शा या टेम्पो बदलना पड़ता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि दिन है 11 मार्च 2011 दिन के 3 बजे हम अपने घर से उसके लिए कि कुछ होली का त्यौहार आ रहा था तो पेमेंट करना था लेबर को, तो हम घर से 3 बजे शुरू किए चलना। 3 बजे उस दिन हमारे दरवाजे पर ही एक ऐसा टेम्पो मिला जो सीधे सीधे वहाँ जा रहा था। तो इससे बहुत काफ़ी टाइम बचत हुआ और हम 3:30 बजे बुद्धेश्वर टेम्पल जो है उसके बगल में क्रॉसिंग है और क्रॉसिंग पर ही जाकर के मैं रुका। वो टेम्पो वहीं तक जा रहा था। उसके बाद में हमारा जो ठेकेदार था बाउंड्री बना रहा था, तो उसने कहा था सुबह कि पैसा लेके आना, तो हम पैसा लेके जा रहे। तो वहाँ जब बुद्धेश्वर टेम्पल पर पहुँच गए क्रॉसिंग पर, तो उसका फ़ोन आया कि आपके पास पैसा है, आप वहीं रुके और हम आपको लेने आ रहे हैं। बस वो वहाँ से चला और हम वहाँ से 4 लाइन की सड़क है और हम अपने दाहिने ओर सबसे आखिर वाली सड़क पे हम खड़े हो गए। वहाँ गन्ने का रस बिकता था, वो पीने लगे और उसी दाहिने उधर का बायां होता है, तो वो हमारे पास ही आकर के रुका ठेकेदार ने कहा, वो भी गन्ने का रस पिया और वहाँ से चल दिए। हम पीछे बैठे,
वो आगे बैठा। और क्रॉसिंग पर बहुत सारे ठेले थे, उस पर सब्जियां और फल आदि के ठेले थे, उस पर जो पूरी चौराहा रोके थे। तो हम जैसे चले हैं, ठेकेदार क्रॉस करने के लिए अपनी बाईं ओर चले हैं, तो हमें इतना याद है कि हम डिवाइडर तक पहुँचे हैं। उसके बाद में क्या हुआ हमें नहीं मालूम। और डिवाइडर तक हमने केवल आगे एक बस खड़ी देखी, ट्रक खड़ा देखा और टेम्पो वेम्पो देखे, ठेलियाँ खड़ी देखी। डिवाइडर पर पहुँचे तो अचानक एकदम झटका सा लगा और हम जो है शरीर से अलग हो गए। तो हम जो है उस शरीर से करीब करीब 20 फीट ऊपर आसमान में एक बिंदु के रूप में, प्रकाश बिंदु के रूप में ऊपर चले गए। और ऊपर से हम देख रहे हैं कि ट्रक जो हमारा, वो मोटरसाइकिल जो है वो लेके जैसे चला आगे, तो आगे आ रहा था ट्रक, आ रहा था, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है नीचे। लेकिन बाद में पता चला कि नीचे लकड़ी का एक ट्रक आ रहा था जो उल्टी सीधी दिशा में चल रहा था। तो इसने जैसे मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई अपने साइड के लिए, तो साइड पर ही एक ट्रक था, गाड़ी थी, तो जिसको हम देख नहीं रहे थे, लेकिन उस पर लकड़ी आदि लदी थी और उसके पीछे पुलिस उसका पीछा कर रही थी। तो हमारी ड्राइवर का जो अगला पहिया है वो उसके अगले पहिए में जाकर लगा। अगले पहिए में जो ही लगा तो ड्राइवर ने ऐसे मोड़ा। ये बताने वाली बात है, हम तो ऊपर से, तो जैसे उसने ऐसे मोड़ा तो उसका पहिया तो ऐसे मुड़ गया, लेकिन उसका जो ट्रक था तो उसमें हम बॉडी में रगड़ते चले गए। कई चक्कर लगाए होंगे बॉडी में, करीब करीब 8-10 लगाए होते हैं। और बॉडी, ट्रक के बॉडी में बाहर तो वो ब्रैकेट लगे होते हैं ना बहुत सारे कसने के लिए, तो उसमें रगड़ते हुए चले गए। तो हम आसमान से इतना देखा हमने कि हमारी लाश यूँ दाहिने हाथ पर, जिसकी फ़ोटो हमको अभी भी याद है कि हमारी लाश जो है उसी ट्रक में चिपकी हुई है, और हमारी ये दाहिनी टांग है वो लटकी हुई है, बाईं टांग जो है बाईं टांग जो है वो टूट करके और बिल्कुल लटक गई थी, और दाहिनी भी लटकी हुई है, दोनों लटकी हुई हैं। तो ये फिगर हमने आसमान से अपनी बॉडी की देखी। उसके बाद में थोड़ा सा गैप हो गया, और गैप होकर के फिर हम गायब हो गए, मतलब हमें नहीं मालूम क्या हुआ। फिर उसके बाद में जब दोबारा होश आया, होश क्या, वही प्रकाश बिंदु में जब ज्ञान आया, तो हमने नीचे देखा कि नीचे पुलिस है, और पुलिस ने घेर रखा, तमाम आदमी हमको घेरे हुए हैं, और हमारी जो लाश है वो डिवाइडर के पास पड़ी हुई है। तो वहाँ पे पड़ी है, लेकिन हमको ये दिखाई पड़ा कि पुलिस बहुत सारी सी घेरे पड़ी है, और हमारी लाश जो पड़ी है उसकी तरफ जनता जो है वो भी घेरे है। तो वो ये कह रही है कि इसी की गलती है, इसी को पकड़ो, इस तरह से चिल्ला रहे थे। बस इतना चिल्लाना हुआ, इतना तो हमने देखा। उसके बाद में हमारा मतलब एक गैप हो गया, मतलब हमें नहीं मालूम कहाँ चले गए। तो उसके बाद में हम सीधे स्वर्ग में पहुँचे, और स्वर्ग का आकार कैसा है कि हम भी एक प्रकाश बिंदु के रूप में हैं, और प्रकाश बिंदु के हजारों करोड़ों प्रकाश बिंदु मिल कर के बहुत बड़ी बदली सी बना रखी है, और बदली में उसका ना आदि है ना अंत है, उसका अनादि है, वो इतना बड़ा बदली है। और उसी में एक प्रकाश बिंदु के रूप में मैं था। तो जैसे वहाँ पहुँचा हूँ तो हमको वहाँ बड़ा अच्छा लगा, और दुनिया के जितने रिश्ते हैं वहाँ पहुँचते ही सब खत्म हो गए। हमारे अंदर ये ज्ञान आया है कि ये संसार है, माँ बाप, भाई बहन, बंधु भाई, ये जने कितने बार हम इनके माँ बाप हुए, और जने कितने बार ये हमारे माँ बाप हुए, तो कोई किसी का नहीं है ना। तो ये भावना आते हुए सांसारिक रिलेशन के सब कुछ मिट गया, रिलेशन मोह मोह सब कुछ, और हमको वहाँ पे परम शांति जैसी स्थिति प्राप्त हो गई। जब परम शांति जैसी स्थिति प्राप्त हुई है तो हमने ये सोचा अपने मन में, अच्छा दूसरी बात ये है कि स्वर्ग में ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। वहाँ टाइम की भी ज़रूरत नहीं है, भाषा की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म जब अपने आप बोलता है तो उसकी आवाज़ तो सुन सकते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं
तो हमारे जवाब में कुछ भी नहीं आता, ज्ञान और कर्म ही आते हैं। ये स्थिति है। तो स्वर्ग में पहुँचते हुए हमारे मन में ये आया कि मैं पूछूं कि हमने कहीं किसी के साथ गुनाह तो नहीं किया, बुराई तो नहीं की। तो इस पर ब्रह्म से आवाज़ आई, ब्रह्म से, क्योंकि इसका जवाब ब्रह्म को देना था। तो ब्रह्म से उसी बदली से ही आवाज़ निकल के आई और उसने ये कहा कि आपने किसी की बुराई करना तो दूर, बुराई सोची तक नहीं है। इतना काम ये हमारे लिए ज़िंदगी भर का सर्टिफिकेट है। आज भी हमको वो सोच करके आंसू आ जाते हैं कि कहाँ थे, कहाँ हमको भेज दिया गया। इसके बाद में उन्होंने क्या काम किया कि उसी ब्रह्म में हमने देखा कि हम हैं कहाँ पर, यहाँ से पृथ्वी कैसी दिखती है। तो एकदम वहाँ ज्ञान और कर्म साथ साथ चलता है। तो हमने देखा कि हमारे नीचे ऊपर का आभास है, लेकिन वहाँ नीचे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, दिखाए कुछ नहीं है, लेकिन आभास है थोड़ा सा कि इधर नीचे होगा। तो नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और पहाड़ी किनारे किनारे एक रास्ता है और रास्ते पर कुछ औरतें जो है ना, ये गन्ने की कटाई लेते जा रहे हैं, है ना, वो गन्ने का रस। तो हरियाणा में गन्ने वाले जो लेते हैं औरतें, तो पुछिया आगे करती हैं, वो पुछिया पीछे करती हैं। अच्छा, यहाँ से लहंगा पहनती। तो हमने देखा तो हम पहचान गए कि ये सीन जो है हरियाणा का है। तो ये दिखाई कहाँ से पड़ा आपको? ऊपर से दिखाई? ऊपर से, मतलब ऊपर का आभास है। तो ऊपर से हम देख रहे हैं इसे, ऊपर का आभास है, तो वहीं से वो जो है ना दिखाई पड़ा नीचे। छेद टाइप की थी, उससे देख रहे थे? नहीं, छेद टाइप नहीं, ऐसे एक पहाड़ी है ऐसे, और पहाड़ी किनारे के यूँ रास्ता गया ऐसे, और रास्ता कुछ पक्का है कुछ कच्चा है। तो उस पर कुछ औरतें, साइकिल वाले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, लेकिन औरतों से हमने पहचाना कि उनका पहनावा यहाँ से मोटे मोटे खड़ुआ और ये गौआ जो है ना वो पीछे की तरफ रखे है, आगे पुछिया है। तो ऐसे रखते हुए हरियाणा में, तो हम देख लिया कि ये हरियाणा का सीन है। तो फिर उसके बाद में हमने क्या काम किया कि वो जब देख लिया तो हमारे मन में आया कि ये जो ब्रह्म है, वो ब्रह्मांड जो है वो कैसा है। तो ब्रह्मांड जब देख कहा तो एकदम फनील ऐसा बन गया, जैसे तेल डालने वाली फनील होती है, उसी जैसा बन गया। और हम फनील के पश्चिम किनारे पर जो उसकी दीवार है, इस पर लगे बैठे और हैं प्रकाश रूप में, तो उसमें चिपके हैं। तो हमने देखा कि बीच में बैकुम है और आसपास फनील का ये है, बीच में टोंटी है ना, टोंटी भी है उसमें। तो हमारे विचार आया कि क्या ब्रह्म फनील टाइप का है ना। ये जैसे ही विचार आया तो हमको एकदम ज्ञान हुआ कि ये फनील टाइप का नहीं है, ये फनील टाइप का आ तो प्रकाश रूप में है, लेकिन फनील के बीच में जो स्पेस है उसमें भी एनर्जी है, लेकिन वो प्रकाशमान नहीं है, वो दूसरे रूप में है ना। लेकिन वो प्रकाशमान नहीं है, किसी अन्य रूप में एनर्जी है। उसका आभास भी हुआ हमने कि जैसे दो बिंदु है ना, उसके बीच में यहाँ एनर्जी है, एनर्जी का आभास हुआ हमको कि इसके बीच में भी एनर्जी है। और जो खाली स्थान है ना, एनर्जी का एहसास कैसे हुआ आपको? एहसास इस तरह हुआ कि एनर्जी से देखा हमने तो हमको आभास हुआ कि एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इसके बीच में एनर्जी इसलिए है कि उसका भी हिलना डुलना और काम करना, जैसे बिजली है, बिजली काम करते नहीं दिखती है, लेकिन उसका आभास होता ना, तो इस तरह आभास हो रहा था, इस तरह का आभास हो रहा था। तो ये हुआ कि इसको अब बनाए कैसे, इसके फनील में क्या है। तो फनील में देखा तो वही बात फनील निकली कि फनील जैसा ब्रह्मांड है, लेकिन कोई स्थान खाली नहीं है, एनर्जी अनेक रूपों में है ना। साउंड में भी है, इलेक्ट्रिसिटी में है, ग्रेविटी भी है, और ये का ना दूसरी जो एनर्जी है ना उनमें भी है। इस तरह से सभी रूपों में है एनर्जी, एक रूप में नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने हमको दिखाया। अब उसके बाद में वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद 2 मिनट आराम कर लें अब, हाँ, क्योंकि थकान एकदम सो जाएगी आपको। 2 मिनट रुक के कर लें।